अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग जो है, जो लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग की थी और जो चीज़ें बाय की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैंने बाय किया, क्योंकि मैं पिछले में नहीं दिखा सकी थी, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। तो ये मैंने लॉकेट लिया था। आप देख सकते हैं कि लॉकेट का जो कलर है ना वो रोज़ गोल्ड है, गोल्ड नहीं है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। इवन मैंने इतना पहनना नहीं था, लेकिन जो इसके अंदर पिक्चर लगाने वाला जो पार्ट था ना वो मुझे बहुत पसंद आया था। और इसकी जो चेन भी थी ना वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी, लाइक अच्छी वाली थी। और मटेरियल इसका अच्छा वाला था। और जो आदमी था उसने भी हमें बहुत महंगा दिया था ये लॉकेट। तो मैं आपके साथ ना शेयर भी करूँगी कि मैंने किस अंकल से ये बाय किया था। और ये ऑलमोस्ट मुझे जो प्राइस इसकी लगी थी, उन्होंने 1000 रुपीज़ मांगे थे हमसे। तो आई नो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बाजी आप इसकी सिर्फ चेन ही देखेंगे, चेन ही 300 या 400 वाली चेन है। आप देखें महंगाई, ये तो वो आपको पता है आजकल कैसे बेचारे लोग कमा रहे हैं। तो खैर फिर हमने कहा चलो ठीक है। और ये भी बाय किए थे, लेकिन जो इसकी जो लड़ियाँ या आप कह सकते हैं डंडियाँ ना वो टूटी थी, लाइक टेढ़ी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं वापस करवाऊंगी। अगर मैं सीधी भी करती तो इन्होंने या तो टूट जाना था या और टेढ़े हो जाना था। इवन मेरी मदर को ये वाला मतलब इयरिंग पसंद आया था। और जो मैंने बाय किया था वो दूसरा वाला किया था, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। क्योंकि ये ख़राब निकला था और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से ना हमें दोबारा मतलब बाज़ार जाना पड़ा। ये जो था, मुझे ये पिंक वाला पसंद आया था। और एक मैंने लिया था मतलब किसी के लिए, और एक मैंने लिया था अपने लिए। तो मैंने यही सोचा था कि देखेंगे, अगर ठीक है, अगर देना हुआ ठीक है, नहीं तो फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, मुझे चेंज करवाना चाहिए। इवन प्रॉब्लम इस एयरिंग में भी थी। तो जब मैं उन भाई के पास लेकर गई, उन्होंने कहा बाजी मतलब क्या हो गया है, आपने पहनना ही है ये वो, आपको पता है क्या कहते हैं। और बहुत महंगे दिए थे उन्होंने हमें, ये आई थिंक 350 के दिए थे। लाइक हर जगह ना 350 का नारा लग रहा है कि 350 से कोई नीचे ही नहीं आता था। लाइक 400 450 से 350, उससे नीचे किसी ने मुझे कोई एयरिंग नहीं दिया। आपको पता है ये सर्दी में व्लॉग हुआ था, लाइक ये फरवरी या मार्च के महीने में। तो उस हवाले से ना यहाँ पर मुझे सॉक्स चाहिए थी, सर्दी बहुत हो रही थी और मैं अपने साथ कोई सॉक वगैरह मतलब कुछ भी लेकर नहीं आई थी। तो फिर मुझे यहाँ पर ये शॉप नज़र आई, इनके पास ना अच्छा मटेरियल था सॉक्स का। और ये आपको ना जो बेसमेंट होती है ना, बेसमेंट के साइड पर ही शॉप है, वहाँ से मिल जाएगी। तो मैंने फिर यहाँ से बाय की। मैंने बहुत सी सॉक्स देखी थी, उनका मटेरियल बिल्कुल अच्छा नहीं था। और ये गर्म भी बहुत थी और मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छी थी। तो खैर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने भाई की ना टोपी बाय की थी। तो उसने कहा नहीं आप ना कलर चेंज करके ब्लैक में ले आए। तो मैंने इवन ब्लू में बाय की थी। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी कि अंकल के पास ये लाइलैक कलर की ना टोपी पड़ी है। तो मेरा बड़ा दिल आया कि मैं ले लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये ज़ाया हो जाएंगे वैसे, क्योंकि मैंने पहनने नहीं है। और मुझे ये वाला भी जो मतलब टेक्सचर था ना टोपी का, वो भी अच्छा लग रहा था। और खैर मैंने दिल पर पत्थर रख के मैंने कहा नहीं भाई छोड़ दो। इवन ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है जो ब्लैक वाला है, मतलब पर्पल वाला है। तो फिर मैंने खैर छोड़ दी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि अंकल के पास भी बहुत से डिज़ाइन थे, लाइक ब्लू में भी था और रेड में भी थे। तो ये देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रही हूँ। और इस दफ़ा ये बहुत अच्छी रही हैं, मतलब हमारे लिए ना हमने बाय कर ली, ये मटेरियल बहुत अच्छा था इनका। फिर मैं गई उसी अंकल के पास, क्योंकि हमने वो टोपी का कलर चेंज करवाना था। मैं पहले ब्लैक ही ले रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं ब्लू लेते हैं, मतलब डिफरेंट हो जाएगा ना। तो मेरे भाई ने कहा नहीं मुझे ब्लैक ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि वो उसमें पड़ा हुआ है। अब आप खुद देखकर मतलब बताएं कि ब्लैक अच्छी लग रही है ब्लू। मुझे अभी भी ब्लू अच्छी लग रही है, आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पर अंकल दिखा रहे हैं कि ये वाली आई थिंक हमने ली थी। और ये वाली आई थिंक ग्रे वाली, मुझे ब्लू पर्सनली पसंद आई थी, लेकिन भाई ने कहा नहीं चेंज करवाओ ब्लैक में। तो खैर यहाँ पर बस अब चेंज करवा रहे हैं। और अंकल ने हमें बहुत मुनासिब रेट में ये टोपी दी थी, लाइक महंगी नहीं थी, क्योंकि ना एकदम टेम्परेचर ना नीचे आ गया था। और जिसकी वजह से ना उन्होंने फिर मुनासिब रेट में दी। उन्होंने यही कहा कि ये हमारा जो स्टॉक है ना, इंशाल्लाह अब ना बिका तो हम नेक्स्ट में यही स्टॉक डबल में बेचेंगे। तो हमें ये फ़ायदा है कि अगर इस साल नहीं बिका तो नेक्स्ट साल महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। और इस दफ़ा चलो गर्मी एकदम से आ गई है, तो जिसकी वजह से नहीं बिका। तो खैर आपको तो पता है, मतलब इन लोगों को बहुत से तरीके पता होते हैं कि हमने किस तरह चीज़ बाय करनी है, सेल करनी है। उसके
बाद ना जब मैं कल गई थी ना इनके पास बाज़ार, तो मैंने इयरिंग्स देखे थे। तो मेरी मदर को ये फूलों वाले अच्छे लग रहे थे, जो मैं आपको दिखाऊंगी मुझे ये पसंद आए थे। लाइक सिंपल, हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे और फैंसी के साथ भी, जो थोड़े फॉर्मल होते हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद आए थे और इन्होंने मुझे कहा था 350 दे दे बाजी। तो दुकानें बंद हो रही थी, उन्होंने कहा 250 दे दे। मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे आके ना फिर लूँगी तुमसे 250 का। उसके बाद ये मैंने इयरिंग देखे थे जो कानों के ऊपर तक जा रहे थे, मुझे बड़े प्यारे लगे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे मेरे, क्योंकि कहीं पहनने नहीं है, और मैंने इनको वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन दिल मेरा बहुत आया था। खैर, वो जो इयरिंग मैंने जिन अंकल से बाय किए थे ना, वो ये थे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप ना उनकी जगह कोई और ले लो। तो आपको पता है ये वाला जो मटीरियल होता है ना, ये अच्छा वाला होता है। जो इयरिंग मैंने बाय किए वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उनका कलर जल्दी फेड नहीं होता। तो यहाँ पर आप अंकल की शक्ल देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। बाकी मैंने कोई इतनी रिकॉर्ड नहीं की थी। और यहाँ पर इन्होंने बताया था वो लॉकेट भी मैंने इन्हीं से बाय किया था, कि मेरे पास ना वो लॉकेट सर्कल में भी था, लेकिन वो उन्हें ख़ुद भी नहीं मिला। उन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि वो यहाँ से कहीं चोरी हो गया, कोई ले गया या कहीं गिर गया। तो खैर वो नहीं मिला था। और यहाँ पर मैं बस ना कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर ना इस आदमी ने नारा लगाया, मारिया बी का माल ये वो इतना सस्ता ना। तो मेरी मदर कहती है वाकई मारिया बी का, देखो ज़रा देखो ज़रा। अब आगे देखिए कि होता क्या। मैं ना वॉइस ओवर नहीं करूँगी, अब आके आप सुनिएगा खुद क्या होता है। मारिया भी बड़ी आई। हाँ, मारिया बी का डिजाइन ये बड़े लोगों का ही है स्वेटर? नहीं, बच्चों का है। नहीं नहीं, जो मर्जी ए दी मारिया भी वेख ले। बाजी गाल सुनो एक मिनट। एक मिनट गाल सुनो। ए की वेलवेट ठीक है, ता 450 मारिया भी देख ले, तेरी मारिया भी वेख। मारिया भी खुली भी बेचारी। चलो तो खैर आपने सुन लिया होगा कि वो भाई क्या कहते हैं। वो हमें कहते हैं मारिया बी का स्वेटर 500 में, पता नहीं कितने में। तो ना मेरी मदर बड़ी एकदम से शौक हुई कि वाकई इतना सस्ता। लाइक लोग ऐसे ही बेच रहे होते हैं। तो मैं अपनी मदर से कहती हूँ लाइक सीरियसली आपको अंदाज़ा है कि ये मारिया बी का क्या हो गया है? तो आपको पता है अम्मियाँ तो ऐसी होती हैं, भोली सी, उन्हें कोई पता नहीं होता है। ऐसी शुरू में जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा कहती थी ये इतना महंगा, ये उसने मुझे ऐसे ही दिया। बाद में जब पता चला कि असल में ब्रांड क्या होता है और ये लोकल में क्या फ़र्क होता है। इसके बाद ना ये मैं आपको लेसों वाली जो गली होती है ना, वहाँ पर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे लेस लेनी थी अपने ड्रेस की और चीज़ें लेनी थी। ये लेस जो मैंने आपको दिखाई ना, ये मैंने एक शॉप पे देखी थी और मुझे बड़ी पसंद आई थी। जो मैंने आपको सफ़ाया के ड्रेस दिखाया ना, उस पर लगानी थी। मैं अपनी मदर को कन्विंस कर रही थी कि वो ऑरेंज ड्रेस पर ये लेस लगा लें, नहीं तो ना मैं ये इस लेस की वजह से वो ड्रेस खुद ही ले लूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्या लगवाते, अव्वल तो वो लेस ही माशाल्लाह से इतनी कोई एक्सपेंसिव दे रहा था। मैंने कहा रहने ही तो। अभी जो मैंने आपको लेस दिखाया ना, ये इतनी मुझे प्यारी लग रही थी, दुख भी हो रहा था जब मुझे चाहिए होती तब मिलती नहीं है। और आजकल ये दुपट्टों का बड़ा फैशन आया हुआ है। ये मुझे ऑरेंज वाला बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन खैर कोई फ़ायदा ही नहीं था, मैं लेकर भी क्या करती, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं था। और इसलिए मैंने कहा पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि रहने ही दो। तो इसके बाद ना यहाँ पर हम बस चीज़ें आई थिंक हमने कुछ चेंज करवानी थी, लेनी थी, ज़्यादा सामान नहीं लेना था। लाइक मेरी मदर ने कहा था बस जल्दी जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे घर में आना था नाना अबू ने, तो वो वेट कर रहे होंगे, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी बस चले। ऐसा है मेरे, ये बना लो। ये ना, ये तो नहीं ना बड़ा वाला। ये ना इतने छोटे ब्रश, इनमें से लेते हैं सही ढंग का एक ब्रश। चलो 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 अब इधर भी नहीं रुकना, चलो घर चलो। जी भाई। हाय मम्मा ये कितना प्यारा है। कितने का दे रहे हो? खरीद लाना। ये सारी नहीं लगी प्लेट भी। लेकिन अंदर का प्लास्टिक कुछ और है, बाकी ओए अल्लाह वाहिगुरू का प्यारा लग रहा है।
खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मदर को पता है मेरी कमज़ोरी जो है वो मेकअप है और उनकी कमज़ोरी जो है बर्तन है, मतलब कुछ भी हो बर्तनों में। तो मैंने उन्हें कहा जब आपने मुझे मेरा नहीं लेने थे अब आप भी चले। उन्होंने पिछले साल भी ख़रीदे थे बर्तन जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आए थे। मैंने अभी भी कहा था कि ना उस आदमी को वापस करवा दें, तो इवन वो यूज़ में भी नहीं आए। और अब वो कहती मैं दोबारा ले लेती हूँ डिनर सेट, ताकि पिछले वाला तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, इस दफ़ा वाला अच्छा लग रहा है। तो चलो, मैंने कहा नहीं बिल्कुल मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, घर चलते हैं वापस। तो यहाँ पर ना हमें यहाँ पर एक शूज़ पसंद आ गया था, तो मेरी मदर उनसे यही पूछ रही थी कि क्या प्राइस है, लेकिन जब उन्होंने पहन कर चेक किया ना तो उसका जो सोल था ना वो हार्ड था, बहुत सख्त था, तो वो सख्त जूते नहीं पहन सकती, फिर उन्हें तकलीफ़ है तो इसलिए फिर वो नहीं पहन सकती। तो इसलिए हमने कहा अंकल को लारा लगा के अंकल जी कल आएंगे। जब बचपन में छोटे होते थे ना तो अम्मी इन जगहों के भी जूते मैं पहना देती थी, कहती थी ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए उस टाइम नेमत हुआ करती थी। खैर अब तो मैं बहुत रेयर है कि मैं यहाँ से शूज़ लूँ। लाइक पिछले साल नुदरे की जूती ने मेरे पाँव पे निशान डाले थे, उसके बाद मैंने यहीं की पहनी थी। और खैर इस दफ़ा तो मैं भूल ही गई कि मैंने चेंज भी करनी है और दूसरी लेनी है यहाँ से। अब तो मैं खैर कोई जूती नहीं लेती, बचपन में शायद मैं भी कभी कभार हमने ली हो यहाँ से जूती। और ये जूतियाँ ज़्यादा बेहतर होती है, ब्रांड वाली तो मैं सहन के पता नहीं सहत के पहननी पड़ती है ना। खैर उसको तो हमें कि यहाँ से ख़राब ना हो जाए, यहाँ से ना हो जाए। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ब्रांड की जूती के साथ क्या सीन हुआ। और खैर ये था बस आज का व्लॉग मेरा। यहाँ पर ना गला भी ख़राब है, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मुझे ज़ुकाम है, इसलिए मेरी आवाज़ ना पूरी मर्दाना वाली हो गई है। अगर किसी को अजीब लग रही हो तो खैर बंद वॉइस ओवर ही मतलब मेरा सुनना बंद कर दे। और यहाँ पर मैं यही देख रही थी कि मुझे घर में पहनने के लिए जूती चाहिए। लास्ट टाइम मेरे पाँव पर निशान पड़े थे जिसकी वजह से मैं मजबूरन यहीं पर आई थी लेने के लिए। तो खैर यहाँ पर बस हमने सोचा कि बस घर चलते हैं। ऐसा कोई सामान इस दफ़ा इतना नहीं लिया था क्योंकि मेरी मदर ने पहले ही कहा था कि ये जो तुमने लिया ना कुछ चीज़ सामान तो फिर देख लेना। मैंने कहा अच्छा ठीक है नहीं लेती, तो ले तो वो देती है लेकिन साथ में वो गुस्सा भी कर रही होती तुम मेरा ख़र्चा इतना करा दो कि ये। तो वो घर में ना हमारे नाना अबू वेट कर रहे थे, फिर हमने कहा कि बस चलते हैं। वो 10-15 मिनट से घर में ही थे, तो फिर हमने कहा हमें जाने आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर हमने रास्ता नापा वापसी का। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड है। कहाँ से आपको लग रहा है यहाँ पर कोविड है? और आपने कोई बंदा देखा है मेरी मतलब वीडियो में जिसने मास्क पहना हुआ होगा? मैं कहती हूँ इमरान खान इतनी तब्दीली ला रहा है, पहले बंदों में भी कोई तब्दीली आ जाए। मैं यही कहती हूँ, कहते हैं कि जब तक कौम जैसा मतलब आई थिंक वो होता है ना जैसी कौम होती है वैसा ही हुक्मरान होता है। आई थिंक मैंने बहुत सालों पहले शायद कहीं पढ़ा था, और वह मैं ना यहाँ पर वही चीज़ें देख रही हूँ अब। यहाँ पर पॉप सॉकेट देखें, मेरी कमज़ोरी है पॉप सॉकेट, और पहले ही मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन जब से ये मेरे चढ़ गए ना हाथों में, मतलब साल में मैं इतने ज़ाया कर देती हूँ ना, और फिर मैं इनके ऊपर के स्टिकर बचा बचा के रखती हूँ। पता नहीं मैं कौन सा कोई कारनामा अंजाम दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी मम्मा क्या लूँ, मम्मा ने कहा सिर्फ 2 लेके दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं लेके दूँगी। तो उन्हें पता मैंने सारे उठा लेने थे, उन्होंने कहा 2 के अलावा नहीं लेकर दूँगी। कवर भी इनके पास बहुत अच्छे थे, लेकिन ना इन अंकल ने मुझे 50 रुपीज़ महंगे दिए। लाइक एक पॉप सॉकेट के ऊपर 50 रुपीज़ ज़्यादा थे, तो 100 रुपीज़ ज़्यादा हो गए। तो मैंने कहीं और से लिया था, उनके पास भी यही थे सेम, तो उन्होंने मुझे 200 के दिए, 250 का एक पॉप सॉकेट दिया। न्यू थी ना तो इतना कोई आइडिया नहीं था, एक ही शॉप से चीज़ें ले लेते थे, घर चले जाते थे, तो बस इसलिए थोड़ा महंगा मिला। इनके पास कवर भी बहुत अच्छे थे मोबाइल्स के, लेकिन मेरे फ़ोन का कवर ना कहीं से नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो मोबाइल्स जो ज़्यादा ख़रीदे ना गए तो फिर उनके कवर भी उस हिसाब से नहीं आते। तो ये मेरे वाले में भी यही सीन है ना कि लोगों ने नहीं ख़रीदा, कवर भी नहीं आए। खैर अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इनके पास कितनी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है। मेरा दिल इतना आ रहा था, लेकिन मैंने लगाना किस पर था, मैं यही सोच रही थी कि कुछ हो तो लगाऊँ ना उसके ऊपर ये कवर। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैं इयररिंग्स लेकर गई थी उन्होंने ना सही तो कर दिए थे, लेकिन ये बिल्कुल सही उनसे भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा मेरे मामू भी ज्वेलर का काम करते तो मैं इनसे सही करवा लूँगी, लेकिन मेरी इतनी अट्रैक्शन ही नहीं हुई कि मैं उनके पास ये लेकर जाती, ये पहन कर जाती। इवन कुछ टूट भी गया था, मैंने सोचा था उनसे कहूँगी वो खोल के सही कर दें, वो भी रह गया। और ये पॉप सॉकेट था जो मैं ले आई थी, और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं इसको लगा लूँ, कहीं पर लगा लूँ। और बस इवन ये इतना मोटा था ना ऊपर से, लाइक वो जो छोटी सी सिम नहीं मिलती थी जब हम छोटे हुआ करते थे, तब मिलती थी ना, सेम वैसा था ये। और एक ये मैंने ले लिया था बिल्कुल डिफरेंट। अब तो ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वीडियो में मैं देख रही हूँ कि मतलब ये मैंने क्यों लिया, कोई और ले लेती। उसके बाद ये जो इयररिंग्स थे, अच्छा मैं जब ईद की अपने कपड़ों की कलेक्शन दिखाऊंगी ना, फिर मैं आपको ना सही करीब से एक एक चीज़ दिखाऊंगी, ये लिया वो लिया।
अच्छा, मैं आपको ना इस एयरिंग की स्टोरी बताती हूँ। एयरिंग्स जब मैंने वहाँ पर बाय करने लगी ना, तो एक जो डंडी थी ना वो लंबी थी, दूसरों की डंडियाँ जो थी वो टूंडी थी, इसकी लंबी हो गई थी। तो मुझे दुख हो रहा था कि मतलब जहाँ दिल आता है वो चीज़ ख़राब निकलती है। मैंने अंकल से कहा, अंकल आप मुझे डिफेक्ट चीज़ दे रहे हैं, कुछ प्राइस कम करें। उन्होंने कहा बाजी आप ना वापस रख दे। मैंने कहा नहीं दे दे फिर। तो क्योंकि पिछले साल ना मुझे कुछ भी नहीं मिला था मटेरियल, सीरियस जो बात है, कोई ढंग की चीज़ नहीं मिली थी। इस दफ़ा ना शादियों का सीज़न की वजह से ना मुझे चीज़ें मिल रही थी, हर चीज़ आई हुई थी यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं ले लेती हूँ और बार बार आना भी नहीं है। तो यहाँ कर ये जो मेरा चक्कर है ना बाज़ार का, ये लास्ट है वीडियो मेरी, आप समझ लें। इसके बाद मैं आपको मॉल्स की दिखाऊंगी। तो ये वो जो एयरिंग मैंने चेंज किया था ना, उसकी जगह तंग आकर ना मैंने ये ले लिया था, लेकिन ये मुझे पर्सनली कोई पसंद नहीं था और ना है, लेकिन मैंने मजबूरन ले लिया था। मैंने कहा ठीक है, अपनी मम्मा के कहने पे मैंने कहा चलो ठीक है। इसमें 2 डंडियाँ थी तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बाय करूँ। तो अब ये देख सकते हैं, ये मैंने सॉक्स जो आपको भी दिखाई है, ये 6 to 7 ईयर्स बिफोर की, ये इतनी कोई गर्म सॉक्स है और अब तो ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी नहीं आता। ये मेरी मदर ने अनारकली से ली थी 6 से 7 साल पहले, और ये अब मैं लेकर आई हूँ ना, ये मटेरियल वाइज तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो ये ऊपर पड़ी हुई है ना, जो मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, इसके जो फूलों के ना मतलब वो धागे नहीं होते, हल्के हल्के से निकल रहे होते हैं। तो मुझे मटेरियल तो दोनों का अच्छा है, लेकिन वो खैर मैंने आपको बता दिया क्या वजह है इसकी। तो मैंने आपको बताया कि सर्दी जो थी ना वो जा रही थी जब ये मैंने सॉक्स और ये सब कुछ लिया, लेकिन इतनी थी कि थी सर्दी। तो मैंने ना ये बाय कर लिया, मेरी मदर ने मुझे फोर्स किया ये बाय करने पर, मतलब मुझे नहीं चाहिए था तो मजबूरन मैंने बाय कर लिया कि कहीं आना जाना भी हुआ तो फिर ये ले लूँगी, क्योंकि मैं लेकर नहीं गई थी, क्योंकि अब्रॉड में इतनी गर्मी होती है तो मेरे लिए नुकसानदेह था कि मैं यहाँ से कोई स्वेटर बाय करती। लेकिन ये था कि जब मैंने इसे पहना ये बहुत गर्म था। वहाँ जब मैंने इसको बाजू में पहन के चेक ही किया था ना, तो मुझे पता चल गया था कि बहुत गर्म है, तो मैंने इसलिए इसे ले लिया था कि चलो सर्दी बहुत हो रही है, चलो मेरी सर्दी तो रुकेगी ना। लेकिन ओवरऑल जो अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पर ये इतनी प्यारी नहीं लग रही, जो ये आई थिंक कोटी है क्या है, मैं आपको दिखाऊंगी साइड से, बहुत अच्छी है ये तो, लेकिन रियल में बहुत प्यारी है ये। और ऑफ में ना ये हमें सस्ती भी मिल गई थी। आदमी ने मैं कहा था कि बाजी आप 2 दिन पहले आती ना तो ये बहुत एक्सपेंसिव थी, तो उस हवाले से चीज़ हमें अच्छी मिल गई थी। तो मेरी मदर ने कहा था कि चलें ठीक है, मैं आपसे ना ये ले लूँगी। तो ये मैंने आपको पिछले में दिखाया था कि मैंने ये बाय किया था दस्तरख्वान। तो ये जो दस्तरख्वान है ये मेरा फेवरेट कलर है, ओब्वियसली सबका आजकल फेवरेट कलर हुआ हुआ है। तो बस ये बाय किया था। अभी आप हमारा चूल्हा देखेंगे जो कि कमरे में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सर्दी हो रही थी हमारे घर, और जिसकी वजह से हमारा तो मतलब सोना बैठना काम करना वो बहुत मुश्किल हुआ था कि हमारे जो हाथ भी होते थे ना वो नम हो जाते थे सर्दी की वजह से। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है मुझे आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।